अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निशात मिल्स लिमिटेड यानी कि एनएमएल। तो एनएमएल पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 3 से 4 मंथ्स पहले बनाई थी। उसके बाद से मैंने दोबारा इसको टच नहीं किया। तो आज जो है हम बात करेंगे एनएमएल के रिलेटेड। तो इसमें हमने जो अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन दी थी उसको भी देख लेंगे कि क्या वो फॉलो हुई या नहीं हुई, और फिर इंशाल्लाह जो भी इसकी करंट सिचुएशन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एनएमएल का। सबसे पहले इसका एक हल्का फुल्का सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये बेसिकली 2013 का साल है और 2013 में ये ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट 57-58 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 57 रुपीज़ से इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल जो इसका ट्रेंड उस वक्त चल रहा था वो अप ट्रेंड था। तो इसने 2017 में आके अपना ऑल टाइम हाई हमें दिखाया 189 या 190 रुपीज़ का। तो 190 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और इसका प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पर सेलर्स ने जो है उसको शिफ्ट किया डाउन ट्रेंड में। और स्टिल अभी तक अगर आप इसका एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो डाउन ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें ये एक इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है आलमोस्ट 2017 से लेकर अब तक, जिसको एनएमएल जो है काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है। और आलमोस्ट इसने तकरीबन 4 to 5 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है। और जो इसकी करंट पोजीशन है ये अब दोबारा जो है इसी ट्रेंड लाइन के पास ही पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब इसकी जो करंट सिचुएशन बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो एक इसका शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो 78 रुपीज़ वाला लेवल है। 78 के बाद इसमें एक 70 रुपीज़ वाला इसका नियर रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, जिस पर इस वक्त जो है वो मार्केट ठहरी हुई है, यानी जिसके आसपास ठहरी हुई है। इसी तरह 70 रुपीज़ के बाद इसमें जो इसका एक सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन और ये 70 रुपीज़ वाला लेवल ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो रही हैं। तो उस हिसाब से इसका जो ये एरिया है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है एक रिजेक्शन एरिया आप काउंट कर सकते हैं, इसे एक रेजिस्टेंस एरिया आप कह सकते हैं। इसी तरह इसमें 55 रुपीज़ का इसका एक नियर सपोर्ट जनरेट हो रहा है और उसके बाद 50 रुपीज़ का इसका एक काफ़ी मेजर सपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो इन लेवल्स को और इस ट्रेंड लाइन को, इन दोनों को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनएमएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये ट्रेंड लाइन जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर इसमें एक लेवल जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, वो ये 64 रुपीज़ वाला लेवल है, जो कि इसका नियर सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं 55 रुपीज़ से पहले। तो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम 64 रुपीज़ वाले लेवल को भी आप लोगों ने लाजमी वॉच में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपनी प्रिडिक्शन दी थी वो देख लेते हैं कि क्या वो फॉलो हुई है या नहीं हुई। तो जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब एनएमएल जो है वो इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था। तो मैंने यहाँ से जो है दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि उस वक्त यहाँ पर एक लेवल जनरेट हो रहा था और ये इस एरिया पर था। तो मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी इसमें से कि ये जो है इस लेवल तक जाएगा और फिर डाउन साइड की तरफ आएगा। और उसके अलावा एक और सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये इस एरिया तक जो है वो दोबारा आएगा और फिर इस एरिया से जो है मैं इसको दोबारा इस लेवल तक एक्सपेक्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि हमारा जो सेकंड सिनेरियो था, यानी कि पहले डाउन साइड की तरफ आने वाला और फिर अप साइड की तरफ जाने वाला, ये जो है एनएमएल ने काफ़ी खूबसूरती से इससे फॉलो किया। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनएमएल में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है कि यहाँ से जो इसने हमें अप साइड की मूव दिखाई है तो ये इसका एक आप काफ़ी स्ट्रांग बॉटम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो इसकी अपसाइड की मूव है क्या ये इसकी शॉर्ट टर्म के लिए एक अप ट्रेंड इसने क्रिएट किया है या फिर जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ये जस्ट उसकी एक पुल बैक है और फिर जो है ये अगेन
ख़ुद को जो है डाउन साइड की तरफ कैरी करेगा। तो ये चीज़ अभी हमें नहीं पता, ये हमें तब पता चलेगी कि जब ये जो इसकी एक अप साइड वाली मूव है ये इस एरिया पर या किसी भी एरिया पर जाकर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हाँ अब जो इसका शॉर्ट टर्म के लिए ये जो अप ट्रेंड था वो शिफ्ट होने वाला है डाउन ट्रेंड में। पर फ़िलहाल की घड़ी जो इसकी एक ओवरऑल पोजीशन बनी हुई है हम उसकी बेस पर ही अपना एनालिसिस, अपनी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर नज़र दोहराएँ इसकी RSI पर, तो इसका जो ये पहला टॉप था तो यहाँ अगर आप देखें तो RSI जो है वो अबव 70 रुपीज़ वाले लेवल की थी, और फिर ये जब डाउन साइड की तरफ आया तो RSI डाउन है, और फिर ये अब जब इस लेवल के नज़दीक पहुँचने वाला है अगेन तो RSI स्टिल अभी तक यहाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पर जो है RSI का डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिले, बट उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से हमें 70 रुपीज़ वाले लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को लाजमी मिले। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये 64 रुपीज़ वाले लेवल से जो रिसेंटली हमें अपसाइड की मूव नज़र आ रही है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे ख़्याल से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें से एक सिनेरियो वो ये है कि हो सकता है कि ये दोबारा 70 रुपीज़ वाले लेवल तक जाए, और 70 रुपीज़ वाले लेवल पर इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है और ये इसकी अप ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो एक तो ये इसका काफ़ी एक स्ट्रांग रिजेक्शन एरिया है, प्लस अभी हमने RSI भी देखी, RSI में भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं फिर इसको जो है लाजमी 70 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा 64 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह फिर 64 रुपीज़ वाले लेवल से मैं अगेन इसकी एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक। एक ये चीज़, और दूसरा इस सिनेरियो का जो एक सेकंड पोर्शन है वो मेरे ख़्याल में ये हो सकता है कि इन केस अगर ये 64 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको जो है तकरीबन 55 रुपीज़ वाले लेवल तक इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर 55 से मैं इसमें एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सीन बनने के चांसेस हैं। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये है कि इन केस अगर ये इस 70 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी बाय साइड की फेवर में। तो फिर हम इसमें से जो है डायरेक्ट 78 रुपीज़ की मूव एक्सपेक्ट करेंगे विद हल्का फुल्का सा रीटेस्ट ऑन ट्रेंड लाइन, और फिर अगेन हम इसको 78 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सीन बन सकता है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस वक्त ये 68.70 के लेवल के राउंड अबाउट है। आप लोगों ने वेट करना है, अगर इस ब्लू एरो को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो 70 रुपीज़ पर आपने इसको शॉर्ट सेल करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 73 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों का पहला TP 64 का होगा, और जैसे ही ये 64 पर आता है तो आप लोगों ने यहाँ पर बाई साइड की एक्टिविटी को लाजमी देखना है कि अगर आपको यहाँ से बाई साइड का प्रेशर मिलता है तो 64 पर आपने इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 60 या 61 रुपीज़ का। आप लोगों का पहला TP ये अपर ट्रेंड लाइन या अगेन ये 70 रुपीज़ वाला लेवल, और इन केस ये 64 रुपीज़ वाले लेवल को भी आप लोगों को ब्रेक करता नज़र आता है तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल शॉर्ट सेल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने वेट करना है 55 का। जब ये 55 पर आपको मिले तो आप इसको जो है 55 पर बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 53 रुपीज़ का होगा। आप लोगों का पहला TP 64 रुपीज़ का होगा। मैं ये यहाँ पर जी 64 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 70 रुपीज़ वाले लेवल के ब्रेक होने का प्लस इस अप ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। तो फिर जैसे ही ये आपको रीटेस्ट देता है 70 रुपीज़ वाले लेवल पर तो आप लोग इसको बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 66 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, और आप लोगों का पहला TP होगा 78 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस NML के रिलेटेड। एक आप फॉलोअप भी इसे कंसिडर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो का। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को NML ने फॉलो किया तो क्या हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।